चलो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर हमेशा पेमेंट चैप्टर के बाद कंप्लीट करना है। ये चैप्टर हमेशा कब कंप्लीट करना है? आफ्टर कंप्लीटिंग पेमेंट चैप्टर। इसमें मैं पूरे प्रैक्टिकल कवर कर लूंगा। चलो सबसे पहले आप इस चैप्टर का कुछ बेसिक समझो, नोट डाउन नहीं करना है। सबसे पहले व्हाट इज इनपुट टैक्स। सबसे पहले अपने को क्या समझना है? व्हाट इज इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स का सिंपल मीनिंग क्या रहेगा? टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। फैक्ट्री में कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर आप ले रहे हो, जो टैक्स आप पे करोगे, दैट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कब पेड होता है? एट द टाइम ऑफ परचेज। रॉ मटेरियल पे भी हो सकता है, सेकंड कैपिटल गुड्स पे भी हो सकता है, और थर्ड क्या बोला है? सर्विसेज पे भी हो सकता है। क्लियर? तो इनपुट टैक्स आप काय काय पे कर सकते हो? रॉ मटेरियल पे कर सकते हो, कैपिटल गुड्स पे कर सकते हो, और सर्विसेज पे कर सकते हो। क्लियर? इनपुट टैक्स आप किस किस चीज पे कर सकते हो? रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज। इंट्रा स्टेट भी हो सकता है और इंटर स्टेट भी हो सकता है। इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी, और इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी। सेम कैपिटल गुड्स पे और सेम बात आएगी सर्विसेज पे। क्लियर? तो व्हाट इज इनपुट टैक्स? टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, या इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे करेंगे। इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे करेंगे। इनवर्ड परचेज पे जो टैक्स पे करेंगे वो क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। बेटा सिलेबस में है। क्लियर? व्हाट इज इनपुट टैक्स? टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, या इनवर्ड सप्लाई पे जो आप टैक्स पे करोगे। इनवर्ड सप्लाई पे आप जो टैक्स पे करोगे, दैट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। बेटा मैं एक बार देख के बता दूंगा, जहां तक मॉड्यूल में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। इसके बाद बात आती है आउटपुट टैक्स। इसके बाद किस चीज की बात आती है? आउटपुट टैक्स। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो टैक्स क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। तो किस चीज के सप्लाई पे? गुड्स, सर्विसेज और बोथ। गुड्स, सर्विसेज और बोथ, याद रखना। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। किस चीज का सप्लाई? गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। इंट्रा स्टेट भी हो सकता है और इंटर स्टेट भी हो सकता है। इंट्रा स्टेट भी हो सकता है और इंटर स्टेट भी हो सकता है। बेटा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी टीडीएस टीसीएस के बारे में दिया है, पेमेंट के चैप्टर में भी दिया है। क्लियर? तो जितना मैंने कराया है मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप वो कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं करना है तो आप मत करिए, पर मेरा फिर सजेशन है, वो जरूरी चीज है। टीडीएस टीसीएस अगर आप नहीं करोगे तो भाई पेमेंट चैप्टर और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी आपको दिक्कत जाएगी, और हाफ एन आवर में कुछ जाएगा नहीं। क्लियर? तो दो टैक्सेस कौन कौन से हो गए? एक क्या हो गया? इनपुट टैक्स, और दूसरा क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। तो व्हाट इज इनपुट टैक्स? टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे होता है वो क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स। देन व्हाट इज आउटपुट टैक्स? टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर? तो एक इनपुट टैक्स हो गया और एक
आउटपुट टैक्स। एक इनपुट टैक्स हो गया और दूसरा आउटपुट टैक्स। बोलिए, इसमें कोई डाउट? इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में क्लियर? चलो अब देखो आगे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सप्लाई को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज टैक्सेबल सप्लाई और सेकंड वन इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। फर्स्ट वन इज टैक्सेबल सप्लाई और सेकंड वन इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, एक नॉर्मल रेट होता है और दूसरा एक कंपोजिशन रेट। नॉर्मल रेट पे आईटीसी अलाउड है, कंपोजिशन रेट पे साथ में नील रेट ऑफ टैक्स, होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और नॉन टैक्सेबल सप्लाई इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। याद रखना, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ काय पे मिलेगा? टैक्सेबल सप्लाई, नहीं ये पब्लिक रहेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ काय पे मिलेगा? नॉर्मल रेट्स पे। काय पे क्रेडिट अवेलेबल नहीं है? कंपोजिशन स्कीम में। अगर कोई डीलर कंपोजिशन स्कीम में है तो उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट कैसे लेते हैं? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। काय काय का ले सकते हो? रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज। रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज। ये अगर आता है तो ये आपका पेएबल है और नेगेटिव में आ जाता है तो बेसिकली क्या कहलाता है? कैरी फॉरवर्ड या रिफंड। क्लियर? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट काय पे नहीं मिलेगा? एग्जेम्प्ट सप्लाई पे नहीं मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम पे नहीं मिलेगा, नील रेट ऑफ टैक्स पे नहीं मिलेगा, होली एग्जेम्प्ट पे नहीं मिलेगा और नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। चलो पॉइंट नंबर फर्स्ट डन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्लियर? चलो अब सेकंड सबसे ज्यादा पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन एंड जीएसटी। डेप्रिसिएशन एंड जीएसटी। चलो इसका प्रैक्टिकल दिया है। एक बंदा है, उसने मशीनरी परचेज किया। मशीनरी कितने की थी? 10 लाख और उस पर जीएसटी कितना लग चुका था? 1,80,000। मतलब मशीन की प्राइस 10 लाख और इस पे बेटा डिस्क्रिप्शन में डाले नोट्स 1,80,000, 11,80,000। तो यहां अपने पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, काय पे क्लेम करते हैं? 11,80,000 इंटू 15%, कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 1,77,000। हाँ बेटा, अभी 2-3 दिन टाइम में इवनिंग में ही लूंगा। और यहां सेकेंड ऑप्शन, ये प्रैक्टिकल 100% आता है। एक ऑप्शन क्या है? आप जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, आप जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो वो किस पे क्लेम कर रहे हो? मशीन की कॉस्ट प्लस जीएसटी पे। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप सिर्फ मशीन की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा और आईटीसी का भी बेनिफिट मिलेगा। मैन्युफैक्चरर के पास हमेशा कितने ऑप्शंस रहेंगे? दो। पहला ऑप्शन, क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन एंटायर वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, दैट इज 11,80,000। लेकिन वहां पे आपको क्या नहीं मिल पाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। वहां पे आपको क्या नहीं मिल पाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ऑप्शन 2 में क्या बोला है? आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ द मशीन पे क्या क्लेम करो? डेप्रिसिएशन। तो 1,50,000 का आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे और 1,80,000 का आप क्या क्लेम कर सकते हो? जीएसटी। याद रखना, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप दोनों इसमें से कोई एक ऑप्ट कर सकते हो।
क्लियर? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सिर्फ कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपने कॉस्ट प्लस जीएसटी पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, डुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड क्लियर सबका? अजीत ध्यान देना, ऑप्शन 1 में आप डेप्रीसिएशन काय पे क्लेम कर रहे हो? 11,80,000, मतलब जीएसटी के कंपोनेंट पे भी आप क्या क्लेम कर रहे हो? डेप्रीसिएशन। तो उस केस में आप जीएसटी पे क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। और सेकंड केस में आप डेप्रीसिएशन काय पे क्लेम कर रहे हैं? सिर्फ कॉस्ट पे, उस कॉस्ट में जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो वहां पे आप डेप्रीसिएशन का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा 1,50,000, और साथ में 1,80,000 का आप क्या ले सकते हैं? क्रेडिट। क्लियर? अजीत क्लियर हुआ? चलो, प्रॉब्लम नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू आरडी लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस इनपुट परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। सबसे फर्स्ट, गुड्स परचेज्ड बट विदाउट इनवॉइस, क्रेडिट मिलेगा क्या? नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड हो जाएगा? क्योंकि क्रेडिट क्लेम करने के लिए इनवॉइस होना मस्ट है। Goods purchased from JKL Limited. Goods purchased from JKL Limited. Tax has not been paid by JKL Limited to government. Clear? Tax जमा नहीं हुआ, credit not allowed. Purchase of goods for personal purpose. Personal purpose पे भी आप credit claim नहीं कर सकते। Goods किस चीज के लिए यूज होना चाहिए? In course और furtherance of business. In course और furtherance of business. अब ध्यान देना, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सीसी लिमिटेड, इनवॉइस ऑफ सीसी लिमिटेड इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, बट गुड्स वेयर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020, यहां भी क्रेडिट क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। क्रेडिट कब मिलेगा? अक्टूबर 2020 में मिलेगा। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम डीडी लिमिटेड, टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय डीडी लिमिटेड, RD Limited has made payment to DD Limited for such purchase in the month of October। भाई गुड्स भी आ गए, इनवॉइस भी आ गई, पेमेंट 180 डेज में होना चाहिए। पेमेंट कितने दिन में होना चाहिए? भला ही सितंबर का पेमेंट अक्टूबर में हुआ, तब भी आप क्या ले सकते हो? क्रेडिट। तो इस केस में टोटल क्रेडिट कितना मिलेगा? टोटल क्रेडिट 36,000 अलाउड, 36,000 टोटल आईटीसी अलाउड। चलिए बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी? प्रॉब्लम नंबर 1 में कोई भी क्वेरी? सेकेंड लास्ट। भाई सिंपल है, गुड्स कब रिसीव हुए? गुड्स कब रिसीव हुए? सितंबर में कि अक्टूबर में?
भाई गुड्स और इनवॉइस दोनों रिसीव होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट। तो ये 24,000 पे क्रेडिट कब मिलेगा, अक्टूबर में। मोनिका क्लियर हुआ, 24,000 पे क्रेडिट कब मिलेगा, अक्टूबर में। क्लियर फर्स्ट, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। चलो सेकंड, इनवॉइस मिलना चाहिए और गुड्स भी रिसीव हो जाना चाहिए। पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, पेमेंट के बारे में बोला पेमेंट इनवॉइस रिसीव होने के बाद 180 डेज या इनवॉइस इश्यू होने के बाद 180 डेज में होना चाहिए। चलो, एक जीएसटी में एक प्रोविजन था आईटीसी में, अगर लॉट्स में गुड्स आ रहे हैं, गुड्स काय में आ रहे हैं, लॉट्स इंस्टॉलमेंट में गुड्स आ रहे हैं, तो आप क्रेडिट कब क्लेम करोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड की लास्ट लॉट। पहला लॉट कब आया, सितंबर, दूसरा लॉट कब आया, अक्टूबर, थर्ड लॉट कब आया, नवंबर। क्रेडिट कब मिलेगा, क्रेडिट नवंबर, कितना, अगर गुड्स लॉट में आ रहे हैं, अगर गुड्स लॉट में आ रहे हैं तो हमेशा याद रखना क्रेडिट कब मिलेगा, फर्स्ट लॉट सेकंड लॉट में नहीं, हमेशा कब मिलेगा, लास्ट लॉट। तो यहां पे लास्ट लॉट कब आ रहा है, नवंबर में, तो क्रेडिट भी आप कब क्लेम करोगे, लास्ट लॉट में। क्रेडिट भी आप कब क्लेम करोगे, लास्ट लॉट में। क्लियर। चलो थर्ड, थर्ड सॉल्व करो। Sanjay Limited, a registered manufacturer of Pune, entered into contract with supplier of input X in October 2020. As per contract, it was agreed 10,000 kg of input X will be supplied for rupees 7,28,000 और इस 7,28,000 में 12% CGST include था in 4 lot. Invoice 728 has been issued with supply of first lot of input X. Following further information has been provided. पहला लॉट कब आया, अक्टूबर, दूसरा लॉट भी अक्टूबर, थर्ड लॉट नवंबर, फोर्थ लॉट दिसंबर। तो क्रेडिट कब मिलेगा, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कितना क्रेडिट मिलेगा, कितना क्रेडिट मिलेगा, 78,000। कब एलिजिबल हो जाएंगे, 1/12/2020, 1/12/2020। क्लियर। तो गुड्स जब भी लॉट्स में आते हैं तो क्रेडिट फर्स्ट लॉट पे भी नहीं मिलता, सेकंड लॉट पे भी नहीं मिलता। आप आईटीसी के लिए कब एलिजिबल हो, जब आपको लास्ट लॉट रिसीव होगा, जब आपको कौन सा लॉट रिसीव होगा, लास्ट लॉट रिसीव होगा। क्लियर। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे स्टार मार्क करो, प्रॉब्लम नंबर फोर्थ। XYZ Limited purchased goods worth rupees 6 lakh exclusive of CGST and SGST 9% each. कब परचेज किया, 25/12/2020. Company made payment to supplier on same date. Since there was doubt regarding admissibility of ITC on such input, company did not take ITC at the time of receipt of input. Company obtained clarification legal consult, जिसने अपनी ओपिनियन कब दिया, ओपिनियन रिसीव हुआ 5/5/2021. Company now wants to avail ITC. Can it do so? Company has filed annual return of 2021 on 12/8/2021. चलो सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान देना। फोर्थ क्वेश्चन,
अब सबसे पहले देखो फोर्थ क्वेश्चन में पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनवॉइस कब का है? 25/12/2020। इनवॉइस कब का है? 25/12/2020। 25/12/2020। फिर इसके बाद पेमेंट भी आपने क्या किया? सेम डेट पे कर दिया। इनवॉइस का भी इशू हुआ था 25/12/2020। पेमेंट भी आपने क्या कर दिया? सेम डेट। क्रेडिट आपने उस टाइम नहीं लिया। अब अपने को ये देखना है कि क्रेडिट मिल सकता है कि नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021। हम फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्रेडिट कब तक ले सकते हैं? हम फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्रेडिट कब तक ले सकते हैं? ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न of September, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द September, कब तक जाएगा ये रिटर्न? 20 अक्टूबर 2021। 20 अक्टूबर 2021। और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। लास्ट डेट क्या होगी एनुअल रिटर्न की? लास्ट डेट बोलो। 31/12/2021, ये लास्ट डेट है ना, 31/12/2021। लेकिन हमने एनुअल रिटर्न कब फाइल कर दिया? हमने एनुअल रिटर्न कब फाइल कर दिया? 12/8/2021। 12/8/2021। अब होगा क्या? कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ आईटीसी कब तक? 12/8/2021। क्लियर? कब तक क्रेडिट ले सकते हैं आप पिछले साल का? 12/8। मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन अपने को क्या बता रहा है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 है और उस टाइम पीरियड में अगर आप कोई क्रेडिट लेना भूल जाते हैं तो आप वो क्रेडिट कब तक ले सकते हैं? दो चीजें याद रखो, सितंबर का रिटर्न कब तक फाइल होगा? 20 अक्टूबर, और जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे कौन सी डेट आ गई पहले? 12/8/2021। तो ये बंदा बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर निकल जाने के बाद भी क्रेडिट क्लेम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? फाइनेंशियल ईयर 2021 में का क्रेडिट आप कब तक ले सकते हो? सितंबर की रिटर्न फाइलिंग डेट और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ सितंबर, दैट इज 20 अक्टूबर 2021, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? फोर्थ,
फोर्थ में कोई क्वेरी? प्रॉब्लम नंबर फोर्थ में कोई भी क्वेरी? वन टू फोर क्लियर? चलो प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ. आहूजा कॉन्टिनेंटल प्राइवेट लिमिटेड is engaged in manufacture of taxable goods. Compute ITC available with Ahuja Continental Private Limited for the month of November 2020 from following information. Input X, GST 4 lakh. Two invoices on which GST payable 40,000 are missing. चलो बताओ कितना क्रेडिट मिलेगा? टोटल जीएसटी 4 लाख था, उसमें से 40,000 की इनवॉइसेस मिसिंग है, 40,000 की इनवॉइसेस मिसिंग है. क्रेडिट का अमाउंट बोलो, क्रेडिट का अमाउंट बोलो. क्रेडिट का अमाउंट बोलो. 4 लाख की 40,000 की 3,60,000? 4 लाख का जीएसटी था जिसमें से 40,000 की इनवॉइसेस मिसिंग है. 4 लाख का जीएसटी था जिसमें से 40,000 की इनवॉइसेस मिसिंग है. तो क्रेडिट कितना मिलेगा? 3,60,000. कितना क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे हम? 3,60,000. 40,000 का क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 40,000 की इनवॉइस क्या है? मिसिंग. 40,000 की इनवॉइस क्या है? मिसिंग. इनपुट Y 5 lakh. Input are to be received in 2 lots. Only first lot has been received in November 2020. और हम किस मंथ का कर रहे हैं? तो यहां पे क्रेडिट नॉट अलाउड हो जाएगा. यहां पे क्रेडिट क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड. क्यों? रीजन क्या है नॉट अलाउड करने का? सर उसका एक ही रीजन है, इनवॉइस तो आ गया था लेकिन गुड्स काय में रिसीव हो रहे हैं? लॉट्स. और हमने 16 में क्या पढ़ा था कि जब गुड्स लॉट में रिसीव होते हैं तो हम क्रेडिट कब क्लेम करते हैं? जिस दिन हमें लास्ट लॉट में मिलता है. और यहां पे गुड्स कितने लॉट्स में आ रहे हैं? 2 लॉट. पहला लॉट कब मिल गया? नवंबर. इसका मतलब ये है कि अभी अपने को सेकंड लॉट नहीं मिला है. क्लियर? फर्स्ट और सेकंड में कोई क्वेरी? चलो थर्ड, प्लांट एंड मशीनरी. Ahuja Continental Limited has capitalized plant and machinery at full invoice value inclusive of GST as it avail depreciation on full invoice. मतलब इस बंदे ने क्या किया? कॉस्ट प्लस जीएसटी पे डेप्रिसिएशन ले लिया. तो एक क्रेडिट मिलेगा क्या? नॉट अलाउड. क्रेडिट नहीं मिल पाएगा. वो सिर्फ क्या क्लेम कर पाएगा? डेप्रिसिएशन. सिर्फ क्या क्लेम कर पाएगा? डेप्रिसिएशन. क्या नहीं मिल पाएगा उसको? आईटीसी का क्रेडिट. चलो फोर्थ आप बताओ. चलो फोर्थ वाला देखो. इनपुट सर्विसेज, जीएसटी का अमाउंट 3 लाख. वन इनवॉइस डेटेड 2012-2019 on which GST payable was 1 lakh has been received in November 2020. कब रिसीव हुआ? नवंबर 2020. और आपने 1920 का एनुअल रिटर्न का फाइल कर दिए 15 अक्टूबर 2020. तो सिर्फ क्रेडिट कितने का मिलेगा? 2 लाख. टोटल आईटीसी टोटल आईटीसी 2 लाख हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सितंबर का रिटर्न कब तक जाता है? 20 अक्टूबर. और एनुअल रिटर्न आपने कब फाइल कर दिया? 20 अक्टूबर से पहले फाइल कर दिया. अब भी पढ़ा था नहीं कंसेप्ट फोर्थ क्वेश्चन में.
तो टोटल क्रेडिट कितना हो जाएगा? 5,60,000। टोटल क्रेडिट कितना हो जाएगा? 5,60,000। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस क्लियर? चलो, केस 1 से लेके केस 10 देखते हैं अपन। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कार परचेज की। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या परचेज की? कार। किस चीज के लिए? ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर कोई भी कंपनी कार परचेज करती है तो कार के ऊपर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। कार काय में आ जाता है? ब्लॉक्ड क्रेडिट। क्लियर? लेकिन अगर वहीं पे कार डीलर कार परचेज कर रहा है कस्टमर को सेल करने के लिए, तो क्रेडिट क्या है? अलाउड। भाई ये दोनों ध्यान देना। अगर कोई बंदा कार परचेज करता है तो उसको कार पे कोई भी क्रेडिट अलाउ नहीं है। लेकिन अगर एक कार डीलर है और वो कार काय के लिए परचेज कर रहा है? कस्टमर को सेल करने के लिए, तो उस पर वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। थर्ड देखो, कंपनी इंगेज है काय में? रेंटिंग आउट ऑफ कार। काय के लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ये भी क्या रहेगा? अलाउड। अगर मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ने डायरेक्टर के लिए कार परचेज की, तो कंपनी उस कार के ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती। कंपनी ने कार परचेज की और कार का मेन काम क्या है? पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तब उस पर क्रेडिट एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 4, कार किसने परचेज की? ड्राइविंग स्कूल ने। क्रेडिट अलाउड है। अगर ड्राइविंग स्कूल कार परचेज कर रहा है, ड्राइविंग स्कूल वाला अगर कार परचेज कर रहा है तो उस पर वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फिफ्थ, बसेस परचेज की कंपनी ने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक इज अलाउड। किसी को याद है सीटिंग कैपेसिटी के बारे में कितना बोला है? सीटिंग कैपेसिटी, जल्दी, सीटिंग कैपेसिटी। सर सीटिंग कैपेसिटी के बारे में क्या बोला है, कुछ याद है? मोटरवे, यस 13। अगर एक्सीड 13 से ज्यादा है तो आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, तो इसलिए बसेस पे क्रेडिट मिल गया। 6, कंपनी ने ट्रक परचेज की है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स फिनिश गुड्स अलाउ। कंपनी ने एयरक्राफ्ट परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, किस चीज के लिए? ऑफिशियल यूज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्लॉग। कंपनी ने एयरक्राफ्ट परचेज किया, एविएशन, अरे नॉट मोर देन 13 है, 30 नहीं, एविएशन स्कूल ट्रेनिंग फ्लाइंग एयरक्राफ्ट अलाउ है। एक कंपनी है उसने एयरक्राफ्ट परचेज किया और पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हैं या ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तब क्रेडिट मिल जाएगा। यस, नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। जनरल इंश्योरेंस कराया कार का, और कार काय के लिए यूज हो रही थी? एम्प्लॉइज के, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, तो क्रेडिट सिंपल है। कार पे अगर क्रेडिट मिलेगा तो जनरल इंश्योरेंस का भी क्रेडिट मिलेगा। कार पे अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो जनरल इंश्योरेंस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। कार पे क्रेडिट मिलेगा तो जनरल इंश्योरेंस पे क्रेडिट मिलेगा। कार पे क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो जनरल इंश्योरेंस पे भी क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस
अवेल्ड बाय कंपनी फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट्स फिनिश गुड्स इज अलाउड। सिंपल है यार, ट्रक परचेज किया होगा कंपनी ने तो उस पर क्रेडिट ले लिया होगा। इसी तरह कंपनी के ट्रक के मेंटेनेंस और रिपेयर पे जो जीएसटी पे किया होगा उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? फर्स्ट से लेके 10th तक, फर्स्ट से लेके 10th तक कोई डाउट? केस 1 से लेके केस 10 तक कोई भी डाउट? प्रतीक्षा ध्यान से सुनना, एक कंपनी है, कंपनी ने कार परचेज की डायरेक्टर के लिए, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट है। उसी कंपनी ने उसी कार का जनरल इंश्योरेंस कराया और जीएसटी पे किया तो उस पर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि फाइनल कार का क्रेडिट क्या था? ब्लॉक। क्लियर हुआ? एक बंदा है, कार को पैसेंजर कार जैसे यूज करता है इधर उधर लाने ले जाने के लिए ड्राइविंग स्कूल के फॉर्म में, तो वहां पे उसको क्रेडिट मिलेगा, तो जनरल इंश्योरेंस पे भी क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। सिंपल है। अगर मान लो कोई रिलायंस है, रिलायंस अगर एयरक्राफ्ट परचेज करता है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। वहीं पे एक कंपनी है, एविएशन ट्रेनिंग स्कूल है, क्लियर हुआ, प्लेन चलाना सिखाते हैं, वो एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे तो क्रेडिट मिलेगा। दिनेश और प्रतीक्षा क्लियर हुआ? दिनेश क्लियर हुआ? इंडिगो एयरलाइंस है, एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है, क्रेडिट मिलेगा क्या? कोई एयरलाइन कंपनी है, एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है, क्रेडिट मिलेगा? एयरलाइन कंपनी अगर एयरक्राफ्ट परचेज करती है, क्रेडिट एप्लीकेबल कि नॉट? एयरलाइन कंपनी है, एयरक्राफ्ट परचेज किया, क्रेडिट अवेलेबल कि नॉट? एक नॉर्मल कंपनी है, अपने डायरेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट परचेज किया, क्रेडिट। एक नॉर्मल कंपनी है, डायरेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट परचेज किया, क्रेडिट। अब ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा। चलो प्रॉब्लम नंबर 6 होमवर्क, ये कल सॉल्व करके लेके आना। प्रॉब्लम नंबर 6, चलो 7 देखो। सुखीबाबा हॉस्पिटल, अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, परचेज 4 एम्बुलेंस फॉर ₹32 लाख प्लस जीएसटी। फाइंड आउट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू सुखीबाबा हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल ने 4 एम्बुलेंस ली 32 लाख की और उस पर जीएसटी कितना पे किया? 28%। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा? नील। क्यों? सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ सुखीबाबा एग्जेम्प्ट। भाई हॉस्पिटल की सर्विसेज कई जगह क्या रहती हैं? एग्जेम्प्ट, इसलिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब भी हमने पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर जीएसटी क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर 7? हाँ बेटा, आईटीसी में कोई चेंज तो नहीं आएगा अनिल?
दिसंबर 2021 में भी यही रहेगा, ज्यादा थोड़े बहुत चेंज अगर हुआ तो कुछ होगा, पर मेरे को नहीं लग रहा कुछ चेंज आएगा, इसलिए देख सकते हो आप। चलो 8th, 9th और 10th, 8th, 9th, 10th, 11th चारों सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 8th, 9th, 10th, 11th चारों सॉल्व करिए। क्लियर 8 से लेके 11 तक। एट से लेके 11 तक कोई भी डाउट? हो गया कंप्लीट? एट से लेके 12 तक कोई, सॉरी 11 तक कोई भी डाउट? चलो 11 देखना। मारुति ड्राइविंग स्कूल,
भाई मारुति ड्राइविंग स्कूल, जिसका मेन काम क्या है, कार ड्राइविंग सिखाना, अगर ये कार परचेज करता है तो इसको बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा। मंथ ऑफ अक्टूबर टैक्सेबल सर्विसेज 15 लाख प्लस जीएसटी, तो 15 लाख पे आउटपुट जीएसटी कितना आया होगा, 2,70,000, 2,70,000। कंपनी ने 2 व्हीकल परचेज किए, पैसेंजर व्हीकल 20 लाख प्लस जीएसटी 28% एंड गुड्स व्हीकल 33 लाख प्लस जीएसटी 28%। फाइंड नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मेसर्स ड्राइविंग स्कूल। तो भाई पैसेंजर व्हीकल का भी क्रेडिट ले लिया उन्होंने और गुड्स व्हीकल का भी क्रेडिट ले लिया, तो जो एक्सेस क्रेडिट बचा ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ इसको क्या कर देंगे हम, कैरी फॉरवर्ड। सिंपल है, मारुति ड्राइविंग स्कूल ने जो आउटपुट सप्लाई किया, जो उन्होंने सर्विसेज दी दूसरे को, वो कितनी वैल्यू की थी, 15 लाख। उस 15 लाख पे 18% क्या आ गया, जीएसटी। और जो उन्होंने कार और पैसेंजर व्हीकल, सॉरी कार और गुड्स व्हीकल परचेज किया था, उस पर जितना भी जीएसटी पे किया होगा उसका क्या ले लिया, क्रेडिट ले लिया। क्लियर? प्रियंका 11th वाला क्लियर हुआ? चलो केस नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16। जल्दी 11 से लेके 16 तक कंप्लीट करो, 11 से लेके 16 तक कंप्लीट करो। चलो 16 तक क्लियर। चलो 12 सॉल्व करो, प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या दिया है, गाइडलाइंस एकेडमी ऑर्गेनाइजेज पेरेंट्स मीटिंग एंड प्रोवाइड मील ड्यूरिंग मीटिंग टू स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट। सप्लायर ने, जिसने फूड सप्लाई किया, 72,500 प्लस जीएसटी चार्ज किया अंडर कैटेगरी ऑफ आउटडोर कैटरिंग। एक्सप्लेन, मिल सकता है क्या, बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फूड और बेवरेजेस, खाने पीने की चीजों के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अगर एक कैटरर किसी दूसरे कैटरर को सर्विस दे रहा है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, तब क्रेडिट मिल सकता है। एक कैटरर दूसरे कैटरर को सर्विसेज दे रहा है, मतलब सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, तब आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। क्लियर 12th? याद रखना, कैटरर टू कैटरर मतलब सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस अगर है तो आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। चलो 13th,
प्रॉब्लम नंबर 13। कैटरर में याद रखना, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस अगर है, मतलब एक कैटरर किसी दूसरे कैटरर को सर्विसेज दे रहा है, तो आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। थर्टींथ में कोई डाउट? प्रॉब्लम नंबर 13 में कोई भी क्वेरी? चलो 13th हो गया। अब आप कंप्लीट करो 14th एंड 15th। 14 और 15th पर पूरे क्वेश्चंस करेंगे, हाँ, जितने भी मैंने शीट में दिए हैं। चलो 14 देखो। स्काई लिमिटेड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ, काय किस इसमें एंगेज है? एयर सर्विसेज। कंपनी ने किसकी सर्विसेज अवेल की? आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। कैटरर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड एंड बेवरेजेस टू पैसेंजर, अन्ना कैटरर रेजर्स अ इनवॉइस ऑन स्काई लिमिटेड चार्जिंग जीएसटी। यहां पे क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई का केस है। याद रखना, फूड एंड बेवरेजेस के केसेस में कब कब क्रेडिट मिल सकता है? जब सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, कैटरर टू कैटरर, या कंपोजिट सप्लाई है। जैसे यहां कंपोजिट सप्लाई में क्या हो गया कि भाई एयर सर्विसेज के साथ खाना प्रोवाइड कर रहा था, उस केस में क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? 14। 14th हो जाता है तो बोलो फिर। विप्रो एक बीपीओ है जो नाइट शिफ्ट बेसिस पे चलता है, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, इट हैज टू प्रोवाइड रेंट अ कैब फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉय हु वर्क ऑन नाइट शिफ्ट वेदर, यस केतन, नेचुरली बंडल्ड भी बोल सकते हैं। विप्रो इज एलिजिबल टू अवेल आईटीसी ऑन रेंट कैब, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि सबसे मेन गवर्नमेंट नोटिफाइड सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट नोटिफाइड सर्विसेज। चलो 16 सॉल्व करो। मैंने सारे जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उसको वो क्वेश्चंस इंसर्ट किए हैं।
चलो, होटल किंग शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है और साथ में गेस्ट्स को एयरपोर्ट से पिक करता है, तो ये भी काय का केस है, कंपोजिट सप्लाई। यहां पे भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। क्लियर 16th? चलो 7th, इन्फोसिस ने इंश्योरेंस प्रीमियम अपने एम्प्लॉय का किया और उस पर जीएसटी दिया, क्रेडिट मिलेगा क्या? कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर रॉ मटेरियल का, टैक्सेबल गुड्स का आपने इंश्योरेंस कराया, तब आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस कराया और आपने जीएसटी पे करके रखा है, उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का इंश्योरेंस कराया और उस पर आपने जीएसटी पे करके रखा है, तो उस पर आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। चलो बोलो, 18 तक क्लियर हुआ क्या? पूरे क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगे। चलो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इस पे भी आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। फर्स्ट देखो, सीमेंट यूज हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, क्रेडिट नॉट अलाउड, क्योंकि बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। क्लियर हुआ? अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री सीमेंट यूज कर रही है, काय के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो उस पर जितना भी आपने जीएसटी पे करके रखा होगा उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड देखो, सीमेंट यूज हो रही है फाउंडेशन ऑफ पिलर सपोर्टिंग ए बॉयलर, भाई बॉयलर पे क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि बॉयलर काय में आता है? डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बॉयलर काय में आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। कंपनी बिल्डिंग बना रही है, सीमेंट पे जितना भी जीएसटी पे किया होगा क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंपनी अपनी फैक्ट्री में कोई बॉयलर लगा रही है प्लांट एंड मशीनरी में, उस पे उसने जीएसटी पे करके रखा है सीमेंट का, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। थर्ड देखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, क्रेडिट अलाउड रहेगा। इसके बाद देखो, स्टील एंड अदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट यूज फॉर लैंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर और सेटिंग अप अ टेलीकम्युनिकेशन टावर और पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रोमाइसेस, क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? क्रेडिट सिर्फ काय पे मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी में से क्या क्या एक्सक्लूड हुआ है? क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हैज बीन अलाउड ओनली इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बन रही है वो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर हुआ? सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्रेडिट है। फैक्ट्री बिल्डिंग, बॉयलर लगा रहे हो, क्रेडिट मिल जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हो, क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन टावर और पार्ट्स ऑफ पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन टावर और पार्ट्स ऑफ पाइपलाइन, क्रेडिट नॉट अलाउड। इस पे आपको 100% क्वेश्चन रहेगा। देखो अब केसेस, एक कंपनी ने सीमेंट परचेज किया, टाइल्स परचेज किए और किसकी सर्विसेज अवेल की? आर्किटेक्ट की, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग, आईटीसी ब्लॉक, मतलब 17 सबसेक्शन 5 में ये ब्लॉक कैटेगरी में दिया हुआ है।
17, 18, 19, 20 सॉल्व करो फास्ट। सेवनटीन से लेके 20 तक। क्लियर 17 से लेके 20। चलो इसके बाद 21 से लेके 25। 21 से लेके 25। क्लियर 25 तक। चलो 19 पे आ जाओ। SG Limited, registered manufacturer, engaged in taxable supply of goods, procured following goods during the month of December। कब परचेज की है? December। Same has been capitalized in the books of accounts of SG Limited। Determine amount of ITC availed by giving necessary explanation for treatment of various item। Electrical transformer used in the factory, क्रेडिट बिल्कुल मिल जाएगा। मोल्ड्स एंड डाइज, इस पे भी क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा 100%। फोर्थ, कैपिटल गुड्स परचेज्ड ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स, ये वाले एडजस्टमेंट पे सबसे ज्यादा आता है, क्रेडिट क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। कैपिटल गुड्स यूज्ड एज पार्ट परचेज फ्रॉम सप्लायर हु हैज पेड टैक्स ऑफ ₹10,000 अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये भी क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। तो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्रेडिट मिल जाएगा इस बंदे को? 4,76,000। कितना क्रेडिट मिल जाएगा? 4,76,000। क्लियर हुआ? कितना क्रेडिट आएगा? 4,76,000। चलो 20 सॉल्व करो। चलो प्रॉब्लम नंबर 20।
इनपुट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल मिलेगा क्रेडिट। फूड एंड बेवरेजेस प्रोक्योर्ड फ्रॉम बीट कैटरर्स फॉर बीइंग यूज्ड इन डीलर्स मीट, नॉट अलाउड। गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, अलाउड। टेलीकम्युनिकेशन टावर, भलाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी में नहीं कंसिडर करेंगे, नॉट अलाउड। इनपुट स्टोलन फ्रॉम स्टोर, नॉट अलाउड। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना, 84,000। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आ जाएगा, 84,000। क्लियर। चलो कल के लिए होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, बस 27 तक आपको कंप्लीट करना है। क्लियर। 28, 29 यहां से फिर पे पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा और कल पढ़ के आना है। लेवी एंड कलेक्शन, तो कल अपन क्या स्टार्ट करेंगे, लेवी एंड कलेक्शन पूरा, कंपोजिशन स्कीम 10-2, जो दोनों नया स्कीम है ना, 10-2 और दूसरा 10-2A, 10-2 और दूसरा कौन सा है, 10-2A। और कल का भी बेटा टाइम रहेगा 4:30। कल का भी टाइम कितना रहेगा, 4:30। हाफ एन आवर अपने को लगेगा आईटीसी कंप्लीट करने में और फिर हाफ एन आवर अपन करेंगे कंपोजिशन स्कीम। और जिनके पास ये क्वेश्चंस नहीं है प्रिंट ले लेना। क्लियर। कल इवनिंग 4:30 सेम टाइम केतन, 4:30। प्रतीक्षा कल बता दूंगा टाइम।